दिवाली धनतेरस की रौनक शुरू हो चुकी है और कपड़े, मिठाई, तोहफे, सजावट का सामान जैसी चीजों की खरीदारी भी शुरू हो चुकी है। इस त्योहार की शुरुआत धनतेरस के दिन से होती है। इस दिन लोग नई चीजें खरीदते हैं या फिर निवेश की शुरुआत करते हैं। और अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस धनतेरस पर क्या खरीदें या फिर धनतेरस पर कहाँ निवेश किया जाए, तो आज हम आपके लिए धनतेरस पर निवेश की शुरुआत के लिए कुछ जो विकल्प है वो लेकर आए हैं। वैसे तो लोग धनतेरस के दिन सोना, चांदी, तांबा, पीतल जैसी धातुओं को खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए निवेश के अन्य कुछ विकल्प भी लेकर आए हैं, जिससे न केवल आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा, बल्कि इससे मिलने वाले रिटर्न से आप अपना वित्तीय आत्मनिर्भरता का जो गोल है उसे हासिल कर पाएंगे। चलिए जानते हैं कि धनतेरस पर कहां-कहां आप निवेश कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है धनतेरस पर निवेश के जो विकल्प हैं उसके हिसाब से गोल्ड खरीदें या फिर डिजिटल गोल्ड खरीदें। दरअसल भारतीय दिवाली, धनतेरस, नवरात्रि जैसे पर्वों पर सोना खरीदना बहुत शुभ मानते हैं। अगर आप भी गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास निवेश के लिए फिजिकल गोल्ड या फिर डिजिटल गोल्ड के विकल्प मौजूद हैं। अगर आप फिजिकल गोल्ड में निवेश करना चाहेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि गोल्ड की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। वहीं डिजिटल गोल्ड में आपको ऐसे कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिससे छोटी राशि से भी सोना खरीदा जा सकता है। डिजिटल गोल्ड आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जैसे कई प्लेटफॉर्म से भी खरीद सकते हैं। आप चाहें तो केवल ₹1 से भी ये खरीदारी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर डिजिटल गोल्ड कभी भी बेचा जा सकता है। दूसरा जो ऑप्शन आता है वो है सिल्वर। ये सिल्वर खरीदा जाए या फिर सिल्वर ETF में निवेश किया जाए। जैसे लोग सोने में निवेश करना पसंद करते हैं, ठीक वैसे ही कई लोग चांदी में भी पैसा लगाना पसंद करते हैं। चांदी की कीमतों में इस वक्त आसमान पर पहुंच चुकी है। ऐसे में आप चाहें तो फिजिकल चांदी की जगह सिल्वर ETF में भी निवेश कर सकते हैं, जिससे ना ही आपको चांदी को रखने का झंझट होगा और ना ही उसके खो जाने का डर होगा। इसकी डिमांड ना केवल आभूषणों के क्षेत्र में बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण इसमें अच्छा खासा रिटर्न मिलने की भी संभावना है। तीसरा ऑप्शन है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप लॉन्ग टर्म में कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो हर महीने छोटी छोटी बचत करना चाहते हैं तो इसके लिए SIP बेस्ट विकल्प हो सकता है। इसकी शुरुआत धनतेरस से करें क्योंकि ये काफी शुभ रहेगा। अगर आपने पहले से ही SIP की शुरुआत की है तो किसी नए व्यक्ति या फिर लक्ष्य के लिए नई SIP भी धनतेरस के हिसाब से आप शुरू कर सकते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म में आप बड़ा फंड जमा कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन है रियल एस्टेट में भी निवेश किया जा सकता है। धनतेरस के दिन कई लोग केवल सोना चांदी ही नहीं बल्कि रियल एस्टेट में भी निवेश करना पसंद करते हैं, जैसे जमीन, मकान, फ्लैट या फिर कोई और प्रॉपर्टी। आप चाहें तो केवल निवेश के पर्पस से ही प्रॉपर्टी में पैसा लगा सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में आपको बेहतर मुनाफा भी कमा कर दे सकता है। पांचवा ऑप्शन आता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS। धनतेरस पर आप धन वृद्धि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है, जिसमें निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ भी मिलेगा और बेहतर रिटर्न भी आपको हासिल हो सकता है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप धनतेरस पर निवेश के लिहाज से इनमें पैसा लगा सकते हैं और अपने आने वाले कल को और भी सुरक्षित बना सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा विकल्प पसंद आया, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।